बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जुनेद और आप देख रहे हैं जुनेद ऑफिशियल। नाज़रीन, पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने अमेरिका के अंदर बातचीत की है। बातचीत किस हवाले से हुई है वो बात करते हैं और उसका असर क्या पड़ेगा और क्या पड़ रहा है, लोगों के ऊपर उसका क्या तअस्सुर आ रहा है और इसका मतलब जिस केस के अंदर उन्होंने बात की है जिस सिलसिले में उस पर क्या असर पड़ेगा, इसके बारे में बात करते हैं। अब जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने अमेरिका में रब्ता किया और उन्होंने अमेरिका की वज़ीर ख़ारजा से कहा, वज़ीर ख़ारजा उनकी लेडीज़ हैं, उनसे उन्होंने कहा कि आप IMF के ऊपर दबाव डालें कि हमें जो उन्होंने कर्ज़ा देना है, जो हमने कर्ज़ लेना है, हमारा मुआहदा हुआ है IMF से, लेकिन कुछ शर्तें हैं जो भी पेंडिंग हैं, जो भी हमने मानी नहीं हैं, हम पर लागू नहीं की जा सकें क्योंकि हमारी जो अवाम है वो बोझ बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है। मुल्क की सूरत बहुत नाजुक है, आप भी जानते हैं। तो उन्होंने कहा है कि आप IMF के ऊपर दबाव डालें कि हमें वो कर्ज़ जल्दी दे दें, मतलब जल्दी हमें वो कर्ज़ा फ्राहम कर दिया जाए ताकि हम थोड़े स्टेबल हो सकें, क्योंकि आलमी मार्केट के अंदर डॉलर की कीमत बहुत ऊपर जा चुकी है। ओवरऑल भी इंटर मार्केट के अंदर भी डॉलर की कीमत बहुत ऊपर जा रही है, दिन ब दिन डॉलर बढ़ रहा है इस वजह से। अब उस हवाले से लोगों के क्या व्यूज़ आए, इमरान खान साहब ने क्या व्यू दिया। इमरान खान साहब ने कहा कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का ये काम नहीं बनता, ये उनका काम नहीं है, ये उनको नहीं करना चाहिए था। अब वो इसलिए कह रहे हैं कि ये हुकूमत का काम है, ये हुकूमत सोई हुई है, इनको नहीं पता कि क्या करना है या इनकी कोई बात सुन नहीं रहा। अब उन्होंने भी बात की है, इन्होंने भी बात ही करनी थी, लेकिन अब उनके कहने पे अगर मान ली जाए और इनकी कहीं ना मानी गई हो या इनको एक्सपेक्टेशंस नहीं है खुद से कि हमारी मानी जाएगी, तो ये इनकी कमज़ोरी है। इमरान खान साहब ने पहले बात की थी कि अंग्रेज़ एक ऐसी चीज़ है जिसके पास आप अगर झुक के जाएंगे वो आपकी गर्दन के ऊपर पाँव रखेगा, आपको दबाएगा, आप उससे बराबर के होगे, उससे मिलोगे, वो आपके साथ सही डील करेगा, वो आपको डील करेगा। लेकिन अगर आप उसके साथ मिलोगे इस तरह जाके कि जिस तरह ये कहते हैं कि हम मतलब फ़कीर कौम हैं, हम जो राज नहीं कर सकते, तो फिर उन्होंने दबाना ही दबाना है आप लोगों को। ये चीज़ नोट करनी चाहिए, ये चीज़ अपने जहन में रखनी चाहिए। अब जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने बात की उनके साथ कि जो कर्ज़ा हमें देना है वो जल्दी दे दिया जाए। इमरान खान साहब ने कहा कि ये आपका काम नहीं बनता, लेकिन इमरान खान साहब बहुत सारे ऐसे काम हो रहे हैं मुल्क के अंदर जो कि उस बंदे का काम नहीं बनता होता जो कर रहा है। अब फ़ौज वाले रेस्क्यू करने भी तो आते हैं जब एमरजेंसी होती है, ये भी आर्मी का काम नहीं है, ये बात क्लियर कर दूं। ये तो एमरजेंसी वाले जो अदारे बने हुए हैं उनका काम है, लेकिन ये सहूलत दे नहीं पाते, इसलिए आर्मी को बुलाना पड़ता है। अब जो सैलाबी सूरत हाल के अंदर, जो मुल्क के अंदर सैलाब आ चुका है, तो सूरत हाल बहुत ज़्यादा नाजुक हो चुकी है, लोगों के घर तबाह हो चुके हैं, इंडिया ने पानी छोड़ दिया है चनाब के अंदर, एक बड़े दर्जे का सैलाब आ चुका है, कई इलाकों में शाहराएँ बंद कर दी गई हैं, रास्ते बंद हैं, लोग अपने घर छोड़कर जो है वो जा रहे हैं दूर, कुछ लोग डूब रहे हैं वहीं पर, उनको रेस्क्यू किया जा रहा है। तो इसके लिए जो है फ़ौज का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन इसके लिए एमरजेंसी अदारे अलग से बने होने चाहिए। और हमारे मुल्क के अंदर ऐसे सैकड़ों अदारे हैं जो इस चीज़ पर काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आर्मी को ही क्यों आना पड़ता है। ये इमरान खान साहब ने बात की कि आपका काम नहीं बनता, आप क्यों आएँ, क्यों इन्वॉल्वमेंट दी आपने फिर। लेकिन फ़ौज एक मुखलिस अदारा है, जब वो इन्वॉल्वमेंट करता है ना दूसरी चीज़ों के अंदर, आप उनको ले कर आते हो बार बार, एस्टेब्लिशमेंट, फिर वो इन्वॉल्वमेंट पे उतर आते हैं, फिर आपको बड़ा दुख लगता है। लेकिन फ़ौज जो फ़ौज ने अपने मुल्क के साथ जो वफ़ाएँ की हैं, 2005 वाला ज़लज़ला देख लें, अब जितनी भी एमरजेंसीज़ देख लें, जब भी सैलाब आया, जब भी नागहानी सूरत हाल बनी, आफतें आईं, तो आपने देखा कि किस तरह फ़ौज चली है अवाम के शाना बशाना, और किस तरह से फ़ौज हुकूमत को लेकर चलते हुए उन्होंने काम किया, मुल्क को रेस्क्यू किया। बाहर से कितनी आफात आई, कई मुल्कों ने कोशिशें की, लेकिन उन लोगों ने अपने आप को डिफेंड किया। सही है। अब उसके बाद अब इलेक्शन आने जा रहा है कुछ दिनों के अंदर, जो सियासी सूरत लग रही है, क्योंकि नवाज़ शरीफ साहब ने ख़ुद कहा है कि हमें इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए, लेकिन शहबाज शरीफ साहब इस चीज़ के लिए राज़ी नहीं हो रहे। अब वो क्यों राज़ी नहीं हो रहे कि उनकी सूरत हाल इतनी बिगड़ चुकी है, उनसे मुल्क संभाला नहीं जा रहा, वो इलेक्शन की तरफ जाएंगे फिर हार जाएंगे, ये चीज़ है। लेकिन नवाज़ शरीफ साहब ने कहा कि मैं तो राज़ी ही नहीं था कि हुकूमत में इस तरह से आया जाए। उधर फवाद चौधरी साहब तो उनको लंबे हाथों लिया उन्होंने, फवाद चौधरी साहब ने कहा आपको पता नहीं था, आप कहते हो कि मरीम नवाज़ ज़िम्मेदार नहीं है, शहबाज शरीफ साहब ज़िम्मेदार हैं, मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ।
लेकिन उन्होंने कहा कि पहले सबसे इन्हीं से मशावरत की गई थी। नवाज शरीफ साहब को इस बात का इल्म था कि हुकूमत इस तरह से आ सकती है और अमल लाई गई, वो चीज़ अमल में आई और ये हुकूमत में आई। अब ये फंस गए हैं, अब ये बयानात अपने बदल रहे हैं। अब देखना ये है कि क्या होता है आने वाले दिनों में। इलेक्शन जो है कितनी और देर लेते हैं, क्योंकि फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि इन्हें एक डेड लाइन देते हैं जिसके बाद अगर इन्होंने असम्बलियाँ नहीं तोड़ी तो फिर हम जो है इनको गिराएंगे और अपनी हुकूमत लेकर आएंगे इलेक्शन के बाद। तो दुआ करते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर अमन की सूरत हाल रहे, हमारा मुल्क जो है वो अल्लाह पाक इसको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, अल्लाह ताला आपके ऊपर अपनी रहमत का साया रखे, अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।